अब शुरू होता है हमारा चैप्टर नंबर 130, जहां द्वावा और सोई किस कर रहे होते हैं और यूनियॉक दोनों को किस करते हुए देख लेता है एंड द्वावा भी ये देख लेता है कि यूनियॉक ने उन्हें देख लिया। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहां यूनियॉक थोड़ी फ्रेश एयर लेने के लिए बालकनी के पास खड़ा हुआ होता है एंड वहां पर खड़े हुए शैंपेन पी रहा होता है कि तभी वहां पर एंट्री होती है द्वावा की एंड द्वावा यूनियॉक के पास जाकर खड़ा हो जाता है। द्वावा को देखकर यूनियॉक अपना फेस दूसरी साइड टर्न कर लेता है एंड पलट कर देखने लगता है कि सोई कहाँ है एंड यूनियॉक देखता है कि सोई कुछ गेस्ट से बात कर रही है। द्वावा यूनियॉक को सोई को घूरते हुए देख लेता है और बोलता है, अच्छा तो लोगों की जासूसी करना तुम्हारी हॉबी है। द्वावा की बात सुनकर यूनियॉक उसे घूरने लगता है और बोलता है, मुझे नहीं लगता कि इस तरह इतने कैजुअली बात करने के हिसाब से हम इतना क्लोज भी हैं। द्वावा बोलता है, पर मुझे तो लगता है हम बहुत क्लोज हैं। यूनियॉक अपना फेस दोबारा से टर्न कर लेता है और कुछ नहीं बोलता। तभी द्वावा आगे बोलता है, मैंने सुना है तुम पूरा टाइम अमेरिका में ही थे। यूनियॉक द्वावा का रिप्लाई करते हुए बोलता है, लगता है लोगों के बैकग्राउंड चेक करना तुम्हारी हॉबी है। एंड दोनों थोड़ा शांत हो जाते हैं। देन द्वावा फिर से बात करना शुरू कर देता है और बोलता है, प्रोजेक्ट कैसा रहा डायरेक्टर गो। द्वावा की बात सुनकर यूनियॉक द्वावा की तरफ देखने लगता है और बोलता है, तुम असल में क्या जानना चाहते हो? वो पूछो ना जो पूछना चाहते हो। द्वावा बोलता है, इतना ट्रिगर क्यों हो गए? लगता है जैसे तुम्हें मुझ पर गुस्सा आ रहा है। मैं जा रहा हूँ। एंड यूनियॉक वहाँ से जाने लगता है। तभी द्वावा बोलता है, हे यूनियॉक, तुम अमेरिका वापस कब जा रहे हो? द्वावा की बात सुनकर यूनियॉक रुक जाता है एंड पलटकर द्वावा को देखने लगता है। तभी द्वावा आगे बोलता है, मैंने सुना है जिस प्रोजेक्ट पर तुम काम कर रहे थे वो अब खत्म हो चुका है, जिसका मतलब जल्द ही तुम यहाँ से चले जाओगे, है ना? यूनियॉक बोलता है, लगता है तुम मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही क्यूरियस हो। श्योरली तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, क्यों, है ना? द्वावा बोलता है, ये कितनी शर्म की बात है नहीं कि आखिरकार हम इतने समय के बाद एक दूसरे से मिल रहे हैं, लेकिन तुम जल्द ही अमेरिका वापस जा रहे हो। द्वावा की बात सुनकर यूनियॉक द्वावा की तरफ मुड़ता है और बोलता है, कहो तो रुक जाऊं? तुम कह दोगे तो नहीं जाऊंगा। एंड ये सुनते ही द्वावा के काम एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। तभी यूनियॉक हल्की सी स्माइल करते हुए बोलता है, चिंता मत करो, मैं जा रहा हूँ। एंड इतना कहकर यूनियॉक वहाँ से चला जाता है। द्वावा को यूनियॉक की टोन समझ आ जाती है कि वो किस तरफ इशारा करते हुए ये बात बोल रहा था। एंड द्वावा को काइंड ऑफ गुस्सा आ जाता है एंड द्वावा गुस्से में अपनी शैंपेन पीने लगता है। एंड तभी द्वावा को रियलाइज होता है कि उसने यूनियॉक की झूठी शैंपेन पी ली है, जो ग्लास यूनियॉक छोड़ के चला गया था। एंड द्वावा का ग्लास साइड में रखा हुआ होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है यूनियॉक पर, जो पार्टी में से जा रहा होता है। यूनियॉक को जाता देख डायरेक्टर उजिन चुआन बोलते हैं, अरे डायरेक्टर गो, आप इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हैं? थोड़ा रुक जाइए ना। वो मेरी नजर में कोई है जिससे मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ यूनियॉक पार्टी से जा रहा होता है कि तभी सोई और द्वावा भी हॉल से निकल आते हैं। एंड यूनियॉक दोनों को देख लेता है एंड दोनों को खुश देखकर यूनियॉक कहीं और देखने लगता है। और तभी यूनियॉक की नजर एक आदमी पर जाती है जो कि सोई और द्वावा की पिक्चर क्लिक कर रहा होता है। एंड ये वही पर्सन होता है जो पार्टी के दौरान भी सोई और द्वावा पर नजर रखे हुए था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ सोई एंड द्वावा अपनी कार में होते हैं एंड जो पर्सन ड्राइव कर रहा होता है वो सोई से बोलता है, मैं शायद 3 साल से डेजिग्नेटेड ड्राइवर हूँ। सो बेसिकली कोरिया में एक ऐसी सर्विस होती है जहाँ तुम किसी को पे करते हो जो तुम्हारे आसपास या काइंड ऑफ जल्दी से अवेलेबल हो जाए उसे, एंड वो पर्सन तुम्हें तुम्हारे लोकेशन पर ड्रॉप कर देता है। बट वो कार या व्हीकल तुम्हारा ही होता है, लाइक जिसे ड्राइविंग नहीं आती उसके लिए। एंड कोई भी यूज कर सकता है बट पर्टिकुलरली उनके लिए होता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल जिसे ड्राइविंग नहीं आती या जो ड्राइव नहीं कर सकते, लाइक अगर किसी ने ड्रिंक कर रखी हो तो
एनीवेज ओके, सो स्टोरी पर वापस आते हैं, जहाँ ये पर्सन बोलता है कि काफी सालों से वो डेजिग्नेटेड ड्राइवर है, लेकिन अभी तक की ये बेस्ट कार है जो वो अभी ड्राइव कर रहा है। सोई बोलती है अच्छा एंड इस स्मॉल टॉक के बाद सोई विंडो के बाहर देखने लगती है एंड सोई काफी परेशान भी लग रही होती है एंड सोई दुआ की बातें सोच रही होती है जो कि उसने कन्फेस करते हुए बोली थी। उस दिन भी ऐसे ही ओशन पर बारिश हो रही थी, मैं तुम्हारी तरफ ऐसे ही देख रहा था जैसे अभी देख रहा हूँ सोई, और इसी तरह मैंने तुम्हारे बालों को पीछे किया था और तुम्हें किस करने की कोशिश की थी, लेकिन सोई तब मैंने तुम्हें किस नहीं किया था। एंड ये सब याद करके सोई मन में बोलती है, वो मोमेंट्स जब तुम सफर कर रहे थे मैंने कभी नोटिस ही नहीं किया, मैं कंफ्यूज थी। ओशन पर गिरती हुई बारिश को देखकर मुझे कोई दूसरी मेमोरी ही याद आई, एक अजीब सी मिक्स फीलिंग थी, घटिया हिपोक्रेसी की, जो कह रही थी कि मैं तुम्हें और हर्ट नहीं करना चाहती, लेकिन उसके साथ थोड़ी सी अट्रैक्शन और गिल्ट भी थी। मुझे पता है इमोशंस के केस में इनोसेंस जैसी कोई चीज नहीं होती, लेकिन फिर भी मैं इस गिल्ट को अपने अंदर से क्यों नहीं हटा पा रही हूँ। तभी दुआ सोई के हाथ पर टच करता है और बोलता है, किस बारे में सोच रही हो। सोई की बॉडी लैंग्वेज देखकर दुआ आगे बोलता है, ऐसा क्यों लग रहा है कि पास आने की जगह हम पहले से और दूर हो गए हैं। सोई बोलती है, सॉरी दुआ बोलता है, सोई ये वो शब्द नहीं है जो मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ। एंड दोनों थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं। तभी दुआ सोई के शोल्डर से अपना सर हटाते हुए बोलता है, क्या मैंने गलती कर दी, क्या मुझे वो नहीं करना चाहिए था। सोई बोलती है, नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं बस थोड़ी कंफ्यूज हूँ। एंड इतना कहकर सोई चुप हो जाती है। तभी दुआ आगे बोलता है, यूनियक की वजह से। यूनियक का नाम सुनकर सोई एकदम शॉक हो जाती है एंड दुआ की तरफ देखने लगती है कि उसे कैसे पता। एंड दुआ की आंखों में काइंड ऑफ बहुत ही ज्यादा इंटेंस इमोशंस होते हैं